और जो पहले 45 आता था उससे कई चीजें इस ट्रैक्टर के अंदर अलग दी गई हैं। तो कौन कौन सी अलग चीजें हैं और दूसरे ट्रैक्टरों से किस तरह से ये अलग है, क्या कुछ इसकी डीजल खपत है, और किसानों को ये ट्रैक्टर 2023 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरह से किसानों के लिए ट्रैक्टर पैसा वसूल होने वाला है, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इसके इंजन के अंदर क्या कुछ बदलाव दिए गए हैं। ये इसका इंजन दिया गया है, इसके ऊपर बोस कंपनी का पंप लगाया गया है और ये 1850 आरपीएम जनरेट करता है मैक्सिमम, और उसके ऊपर 50 एचपी की पावर जनरेट करता है और 209 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इससे पहले जो फार्म ट्रैक 45 आता था सुपरमैक्स, उसके अंदर 48 एचपी की पावर जनरेट करता है ट्रैक्टर। तो 2 एचपी इसकी इंजन की क्षमता बढ़ गई है, 209 एनएम का इसका टॉर्क हो गया है। एक ये बदलाव है। दूसरा बदलाव इस ट्रैक्टर के अंदर जो किया गया है वो किया गया है इसके साइलेंसर के अंदर। पहले जो साइलेंसर था वो शो के अंदर आता था, अब वो शो के बाहर दे दिया गया है। एक ये बदलाव इस ट्रैक्टर के अंदर किया गया है। और इसके बाद बदलाव आता है इसके पेंट में। जो इसके पेंट है पहले वो हाथ से किया जाता था, इंसान उसको करते थे। अब इस ट्रैक्टर के ऊपर जो पेंट देख रहे हैं ना, ये रोबोटिक मशीन ने पेंट किया हुआ है। इससे पेंट के अंदर जो भी शिकायतें आती थी ना, वो अब आगे से इस तरह की शिकायतें हैं वो ट्रैक्टर में आनी बंद हो जाएंगी। इससे अगला जो बदलाव देखने को मिलता है वो मिलता है हमें इसके गियर बॉक्स के अंदर। पहले जो इसका गियर आते थे वो सेंटर गियर के अंदर आता था, अब ये साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इससे नेक्स्ट जो बदलाव है इस ट्रैक्टर के अंदर वो इसके अगले टायर के अंदर किया गया है। पहले जो आते थे इसके अंदर 616 के आते थे और अब आप देख रहे होंगे 750 16 के टायर अगले टायर का साइज है। इसका पिछले टायर की साइज की बात करें तो 14/9 का पिछला टायर का आता है। जो दूसरा फार्म ट्रैक 45-48 एचपी वाला, उसके अंदर भी पिछले तो सेम है, लेकिन आगे वाले इस ट्रैक्टर का साइज है वो बढ़ा दिया गया है टायरों का। बाकी थोड़ा ट्रैक्टर को पास से दिखाते हैं और आगे से दिखाते हैं इसके अंदर क्या कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं। यहाँ पे सामने आप इसका बहुत भारी भरकम बम्पर देख सकते हैं जो कि कंपनी फिटेड आता है, काफी मजबूत है और इसमें आगे की तरफ हुक दिया गया है जो कि 4 नटों के ऊपर खिंचा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं पे आप देख रहे होंगे इस पे नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू भी दिए गए हैं, यानी कि जगह दी है नट कसने के लिए। आगे बहुत बड़ी इसकी ग्रिल दी गई है और इस पे फार्म ट्रैक 45 लिखा हुआ है। फार्म ट्रैक और पावर मैक्स की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी बड़े इसके आगे की तरफ लाइटें दी गई हैं जिसके ऊपर छोटी छोटी एलईडी लाइटें हैं। दिन में भी ये जलती रहती हैं और रात में जब भी हमें जरूरत होती है तो ये बल्ब यहाँ से चसेंगे और बहुत अच्छी रोशनी देने वाले हैं। दोनों तरफ बड़ी बड़ी लाइटें इसके अंदर दी गई हैं। और ये है इसका साइलेंसर जो कि पहले अंदर शो के अंदर आता था, अब ये बाहर दिया गया है। इसके ऊपर हाथ ना जले उसके लिए कवर भी लगाया गया है और इसके ऊपर हॉट लिखा हुआ आप देख सकते हैं। साइलेंसर वही है पुराने टाइप वाला जो फार्म ट्रैक में हम पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं वही। इसके अंदर यहाँ पे ड्रम में दी गई है और ऊपर और नीचे पतली पाइपें दी गई हैं। यहाँ पे इसका अल्टरनेटर है, ये इसके पंप हो गए हाइड्रोलिक वगैरह के लिए। और ये हो गया इसका पावर स्टेयरिंग हो गया जो कि डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसके डीजल के फिल्टर वगैरह देख सकते हैं ताकि इंजन में किसी भी तरह से पानी ना पहुँच पाए। और पीछे की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे पायदान देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर हम बड़ी आसानी से चढ़ भी सकते हैं। एक पायदान यहाँ पे दिया गया है और दूसरा यहाँ से पकड़ के हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बारी आती है इसकी डीजल टैंक की। 60 लीटर का डीजल टैंक इसका दिया गया है। अब हम ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं। कुछ इस तरह का आपको आगे का नज़ारा दिखने वाला है। ये इसका छोटा सा पावर स्टेयरिंग देख सकते हैं, पहले आते थे वो बड़े पावर स्टेयरिंग आते थे। और यहाँ पे हाथ वाली रेस देखने को मिलती है, इंडिकेटर के लिए देखने को मिलता है और यहाँ पे डिपर वगैरह के लिए देखने को मिलता है ये बटन। और ये होगा इसका मीटर जिसपे आरपीएम वाली सुई दिखती है हमें। यहाँ पे डिजिटल हावर मीटर दिखता है, यहाँ पे तेल के लिए हो गया और ये हो गया इसके कूलिंग के लिए या फिर टेम्परेचर मीटर हो गया। और यहाँ पे कई तरह की इंडिकेशन हमें देखने को मिल जाती है, लाइट वगैरह के लिए, इंडिकेटर जो भी चल रहा है उसके लिए। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये होगा इसके लाइटों के कंट्रोल, ये होगा इसका हॉर्न, ये होगा इंजन को स्टॉप करने के लिए और यहाँ से लाइटें ऑन ऑफ हो जाएंगी, लो बीम हाई बीम यहीं से कंट्रोल होगा। और ये होगा इसका स्विच। वहीं पे अब बात करते हैं इसके गियर की। लो और हाई के अंदर ये आता है, यानी कि 8 चाल इस ट्रैक्टर में आगे के लिए है और 2 चाल पीछे के लिए है। साइड शिफ्ट गियर के साथ में आता है। और इधर हो गया 1 2 3 4 और रिवर्स के लिए, बीच में न्यूट्रल हो गया। ये है इसके ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक और ये होगी इसकी डुअल क्लच। इस पर हम किसी भी तरह के कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं पीटीओ के लिए तो वो हम बड़ी आसानी से चला सकते हैं। अब बारी आती है इसके मड गार्ड के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं, वो बहुत ही स्टाइलिश लाइटें इसके ऊपर दी गई हैं। फार्म ट्रैक ने ऐसी लाइटें निकाली थी और आजकल ये लाइटें हैं शौक के लिए दूसरे ट्रैक्टरों के अंदर भी लगाई जाती हैं किसानों के द्वारा।
अब इसकी बारी आती है पिछले टायर की। 14/9/28 का इसका पिछला टायर आप देख सकते हैं। अपोलो कंपनी के टायर इसके अंदर डले हुए हैं। अब बारी आती है इसकी हाइड्रोलिक लिफ्टों की। 1800 केजी इसकी लिफ्ट क्षमता है। वहीं पे अगर इसकी पीटीओ की बात करें तो 43.5 एचपी की पीटीओ है इसकी। और काफ़ी भारी भरकम इसका पीछे वाला हिस्सा दिया गया है। यहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूटर वाला आप देख सकते हैं। इसके यहाँ पे हम कोई भी इम्प्लीमेंट जो इस तरह की वाल से अटैच होता है, जैसे एमबी प्लग हो गए, कंप्यूटराइज्ड घोड़ी होगी, वो बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी फिटेड आती है। पीछे की तरफ हम देखें ना तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा टूल बॉक्स दिया गया है, लोहे का बना हुआ है, काफ़ी मजबूत है ये। और ये होगा इसका लाइट रिफ्लेक्टर पीछे की तरफ। और यहाँ पे एक बोतल होल्डर भी दिया हुआ है। पीछे की तरफ एक लाइट दी हुई है। रात में कोई भी इम्प्लीमेंट जोड़ के हम काम कर रहे हैं तो इसको हम जला सकते हैं। और यहाँ पे फिर से नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पे 2 सुराख भी दिए गए हैं। यहाँ पे हम अपनी नंबर प्लेट को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे छोटी सी लाइट भी दी गई है। और वही पीछे की तरफ बहुत ही सुंदर इसके इंडिकेटर वगैरह दे रखे हैं। साइड से इसकी इस तरह की प्रोफाइल है। अगर हमें इस ट्रैक्टर का बोनट खोलना हो तो पहले इसके एयर क्लीनर को हमने हटाना पड़ेगा, उसको नीचे रखना पड़ेगा एक सुरक्षित जगह पे। और साइड में इसके बटन दिया गया है, इसको लॉक करना पड़ेगा। और उसके बाद हम इसको उठा देंगे तो ये ऑटोमेटिक उठ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है। 2 रोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर बात करें तो ये है इसका एयर क्लीनर। यहाँ पे हॉर्न भी दिया हुआ है और एक बड़ा सा रेडिएटर हमें देखने को मिलता है ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा करने के लिए। यहाँ पे आप इसकी पंखुड़ी वगैरह देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसका कूलेंट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये छोटा सा टैंक देख रहे होंगे, ये है इसके पावर स्टेयरिंग का ऑयल टैंक। ये अलग से दिया हुआ है ताकि ट्रैक्टर के अंदर कम से कम मेंटेनेंस वगैरह आए इसके पावर स्टेयरिंग के लिए। और ये है इसका बड़ा सा पावरफुल इंजन, 3 सिलेंडर इंजन। नॉन टर्बो के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर के बोनट को हम जब भी बंद करें वो धड़ाम से बंद ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना करे, उसके लिए यहाँ पे आप 2 स्प्रिंग भी देख सकते हैं। जब भी हम इस नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो एक कम आवाज़ करेगा। अब हम इसके को वापस लगा देते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाता है और आसानी से ये वापस भी अपनी जगह पे चला जाता है। किसान भाइयों, अब इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में बात करते हैं। हरियाणा के अंदर इस ट्रैक्टर की कीमत है, ऑन रोड प्राइस बात करें 7,70,000 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ये ट्रैक्टर कौन कौन से इंप्लीमेंट खींच सकता है। साथियों, 50 एचपी का पावरफुल इंजन होने के कारण ये बहुत सारे इंप्लीमेंट को बहुत आसानी से खींच लेगा। एक किसान को नॉर्मली जरूरत पड़ती है कल्टीवेटर की और हैरो की, तो 11 टाइन का कल्टीवेटर और 16 डेस्क की हैरो को ये बड़ी आसानी से खींच लेगा। अगर अच्छी करड़ी वाली ज़मीन है तो ये 18 डेस्क की हैरो और 11 टाइन के कल्टीवेटर को बहुत आसानी से खींच लेगा। वहीं पे अगर इसकी इंजन जो भी तेल जरूरत पड़ती है कल्टीवेटर की और हैरो की, तो 11 टाइन का कल्टीवेटर और 16 डेस्क की हैरो को ये बड़ी आसानी से खींच लेगा। अगर अच्छी करड़ी वाली ज़मीन है तो ये 18 डेस्क की हैरो और 11 टाइन के कल्टीवेटर को बहुत आसानी से खींच लेगा। वहीं पे अगर इसकी इंजन जो भी तेल लेगा उसके बारे में बात करें ना, तो अगर हैरो के अंदर बात करें तो लगभग 3 से 3.5 लीटर 1 एकड़ का लेगा। और वहीं पे अगर कल्टीवेटर की बात करें तो लगभग 3 लीटर में ये 1 एकड़ निकाल देगा। बाकी ज़मीन पे और ड्राइवर पे बात हो जाती है कि ट्रैक्टर तेल कितना खाएगा। इसके अलावा कोई भी काम इस ट्रैक्टर से आप करवा सकते हैं जो एक 50 एचपी का ट्रैक्टर कर सकता है।